सभी को मेरा नमस्कार। उत्साह निबंध को पढ़ते हुए पिछली बार हमने जाना था कि दो प्रकार के व्यक्ति, एक जिसका ध्यान कर्म के ऊपर रहता है और दूसरा जिसका ध्यान फल के ऊपर रहता है, इन दोनों की प्रतिक्रियाएं कैसी होती है। आज हम जानेंगे कि वह व्यक्ति जो अपने काम को खुशी के साथ करता है, बिना फल की परवाह करते हुए, उसकी प्रतिक्रिया, और वह व्यक्ति जो अपने सामने विपत्तियों को देखते हुए रोने बैठ जाता है और जब उसके हाथ में फल नहीं लगता है, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति को लेते हैं जो खुशी खुशी आनंद के साथ अपने काम को करता है। वह इंसान अगर उसके हाथ में फल भी ना लगे तो उसे एक प्रकार का संतोष रहता है, उसे फिर भी आनंद रहता है, इसलिए कि उसके पास अफसोस करने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने काम नहीं किया। उसके मुकाबले जो इंसान रोता रहता है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है, तो वह इंसान जो आनंद पूर्वक कर्म करता है, यानी उत्साहित होकर, और शुक्ल जी पहले ही कह चुके हैं कि कष्ट सहने की शक्ति साथ जब आनंद का मिश्रण होता है तब उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। तो वह व्यक्ति जो फल की आशा किए बिना आनंद और उत्साहपूर्वक काम करता है, वो फल हाथ नहीं लगने पर भी दुखी नहीं होता या उसे अफसोस नहीं होता कि उसने काम नहीं किया। लेकिन जो हाथ पे हाथ धर कर बैठा रहता है, वो अफसोस बाद में उसे होता है कि मैंने काम नहीं किया। उदाहरण जैसे कि कैंसर एक बीमारी है। जब किसी को ये बीमारी हो जाए, भगवान करे ये बीमारी किसी को ना हो, तो जो उसकी सेवा करते हैं, क्या वो कोशिश करना छोड़ दे, जबकि उन्हें पता रहता है कि जीने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसके बावजूद भी जगह पर उसे उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है, उसे केमो दिया जाता है, थेरेपीज करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि शायद ठीक हो जाए और आगे चलकर अफसोस ना हो कि हमने कोशिश नहीं की है। शुक्ल जी कहते हैं कि फल कोई बनाया चीज नहीं है, ये उपयुक्त कर्म के प्रयत्न से मिलता है। प्रयत्न क्या है, इसको समझाते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि व्यापार को जब हम क्रिया का रूप देते हैं, वो प्रयत्न है। अगर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं और उससे पहले आप अपना शेड्यूल बनाते हैं कि आज ये तारीख है और मुझे क्या क्या कवर करना है, मैं कैसे पढूं, क्या पढूं, कितना समय पढूं। तो ये बुद्धि और या दिमाग लगाकर आपने टाइम टेबल बनाया और इस हिसाब से आपने काम करना शुरू किया, तो ये आपने प्रयत्न किया। तो ये छोटे छोटे प्रयत्न ही आपको आपके फल की ओर लेकर जाती है। और शुक्ल जी कहते हैं कि वो इंसान जो अपने काम को खुशी के साथ करता है ना, उसे हर दिन हर पल टारगेट अचीव होने पर जो आनंद मिलेगा, वो आनंद रोज मिल जाता है। आप सोचिए कितना अच्छा लगता है जब हम कोई टारगेट लेते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं एक दिन में। आज हम इतना पेज पढ़ेंगे, 10 पेज पढ़ेंगे, और तमाम मुश्किलों के बावजूद, माँ बुला रही है, फ़ोन आ रहा है, इधर मन भाग रहा है, उधर मन भाग रहा है, और बहुत ही संयमित होकर हम 10 पेज पढ़ लेते। कितना आनंद आता है। इसलिए पहले भी बता चुकी हूँ कि मंजिल से खूबसूरत जब आपको सफ़र लगने लगे, तब मान लीजिए तो वो उत्साह के माध्यम से ही आपको महसूस होता है और आप सच्चे उत्साही हैं और साथ में आप कर्मठ हैं। तो फल की चिंता नहीं करने की अगर बात आए तो आध्यात्मिक
जीवन उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप साधु संत को देख लो, फल की चिंता नहीं रहती, तो हमेशा कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उससे पहले भी शुक्ल जी ने श्री कृष्ण का उदाहरण दिया, जहाँ पे श्री कृष्ण ने कर्म के मार्ग पर लोगों का ध्यान फल से उठाने के लिए, हटाने के लिए बहुत उपदेश दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा भारतवासियों पर। और जो ऐसे कर्म करे वही सच्चा कर्मवीर है, वही सच्चा उत्साही है, उसी के अंदर सच्चा उत्साह है। और ये चीज़ ना हो तो अगर आप हार जाते हैं, जब आप सिर्फ फल पे ध्यान देते, तो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और ना जाने क्या क्या। तो अंत में निबंध के अंत में शुक्ल जी यह दिखाते हैं कि उत्साह का संबंध अन्य मनोविकारों के साथ कैसा है। शुक्ल जी कहते हैं कि कभी कभी आनंद का विषय एक पर्टिकुलर चीज़ होता है, लेकिन हम बाकी कामों में, बाकी चीज़ों में वो आनंद दिखाते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई चीज़ आपको बहुत सालों से चाहिए, फ़ोन चाहिए। अब 2 साल +2 में आप पढ़ रहे हैं और आपको पापा ने कहा कि अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो मैं आपको फ़ोन ला कर दूँगा, या आपको स्कूटी ला के दूँगा, या आप जो चाहेंगे मैं उसे दूँगा। और आपने उस टारगेट को, उसको अचीव कर लिया और पापा ने आपको फ़ोन दिला दिया। तो जिस दिन आपके हाथ में फ़ोन है आप बहुत खुश हैं, तो बाकी सारी चीज़ों में भी आप अपनी उस खुशी को जाहिर करते हुए आनंद या खुशी जो है उसको दिखाएंगे। जैसे कि आपको कोई बुरी बात भी कह देना, उस दिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप आनंदित हैं। आप घर के काम भी नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन आपको माँ काम करने को बोली तो भी आप कर रहे हैं। यानी एक पर्टिकुलर विषय होता है खुशी का, खुश होने का, लेकिन बाकी चीज़ों में भी हम अपना उत्साह या खुशी को दिखाते हैं। यह जो भाव है वो सिर्फ उत्साह में नहीं होता या फिर आनंद के संदर्भ में नहीं होता क्षेत्र में, बाकी मनोविकार में भी ऐसे ही होता है। अगर आप गुस्से में हैं, वहीं गुस्सा किसी एक व्यक्ति पर हो, लेकिन बाकी व्यक्तियों पर या संबंधियों पर भी हम गुस्सा दिखा देते हैं। मान लीजिए कि कॉलेज में किसी अध्यापक या अध्यापिका ने आपको थोड़ा डांट दिया है, तो वो गुस्सा आप खाने पे उतार देंगे या घर आकर माँ पे उतार देंगे। कोई अच्छे से बात अगर वो प्यार से बोल दे, बेटा वो थोड़ा ला दो ना, आप गुस्से में, मैं नहीं ला सकता, खुद कर लो, है ना, ऐसा होता है ना। तो एक भाव किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे होता है, लेकिन दूसरी चीज़ों में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि हम दुखी हैं, तो अगर हमें कोई बाहर जाने को भी बुलाए तो हम बहुत मायूस होकर मना कर देंगे, अरे क्या है जीवन में, ऐसे करके। इसीलिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम डायरेक्ट अपने पापा से बात नहीं करते, उससे पहले मम्मी से पूछ लेते हैं कि मम्मी पापा का मूड आज कैसा है। अगर पापा का मूड अच्छा होगा तो हम अपनी फरमाइश करेंगे, पापा फोन ला दो या ये ला दो। अगर पापा का मूड ख़राब है तो उस दिन हम बात नहीं करेंगे, जिस दिन मूड अच्छा होगा उसी दिन हम बात करेंगे। इसलिए शुक्ल जी एक एग्जाम्पल देते हुए लिखते हैं कि इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लेते हैं। यानी अगर हमें किसी बड़े अफसर से बात करनी हो तो हम डायरेक्ट जाके उस अफसर से नहीं मिलते, उसके नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं ना, पहले उनसे पूछ लेते हैं आज सर का मूड कैसा है, आज मिल ले क्या। तो इसके साथ उत्साह निबंध समाप्त होता है। आगे हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें